1 फरवरी 2026 रविवार माघी पूर्णिमा पर अन्न खाना या ना खाना, स्नान दान चाहे ना भी करना, पर इस महापुण्य काल में गाय माता को चुपचाप खिला देना दो की चमत्कारी चीज। फिर देखना तुम्हारा भाग्य कैसे यू टर्न लेता है। क्योंकि आपने सुना होगा लाख पापी होने के बाद भी मरने से पहले या पुण्य काल में गाय को दान किया जाता है ताकि उसे पुण्य फल की प्राप्ति हो, उसका भाग्य बदल जाए। और माघी पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी मनुष्य यह गाय से जुड़ा हुआ कार्य कर लेता है तो उसे सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह माघी पूर्णिमा के दिन किया गया कोई भी कार्य 100 गुना नहीं बल्कि अनंत गुना फल देने की क्षमता रखता है। अगर जीवन में सफलता चाहिए, अगर धन चाहिए, अगर बार बार प्रयास करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा और मेहनत का फल हाथ से फिसल जाता है, तो माघ मास की इस माघी पूर्णिमा के शुभ और दुर्लभ अवसर को कभी भी हल्के में मत लेना। क्योंकि यही वह तिथि है जब छोटा सा कर्म भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह पूर्णिमा ब्रह्म हत्या जैसे पापों और हर प्रकार के कष्टों से भी मुक्ति दिलाती है। और इसी दिन गौ माता को श्रद्धा से खिला दी गई दो की वस्तु जीवन की जमी हुई गरीबी को जड़ से हिला देती है और धन स्वयं मनुष्य के पीछे पीछे चलने लगता है। प्राचीन कथाओं में बताया जाता है कि एक समय एक नगर में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके पास ना तो बड़ा व्यापार था ना ही कोई पैतृक धन। वह रोज मेहनत करता था लेकिन शाम तक हाथ खाली रहता था। घर में चिंता थी, मन में डर था और भविष्य को लेकर निराशा बनी रहती थी। एक वर्ष माघ मास की माघी पूर्णिमा के दिन वह व्यक्ति अत्यंत व्याकुल मन से गांव के बाहर गौशाला के पास बैठ गया। वहीं उसे एक वृद्ध महात्मा मिले जिन्होंने उससे कहा कि यह तिथि केवल स्नान और पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि यह सेवा और भाव के माध्यम से सोए हुए भाग्य को जगाने का अवसर है। क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरण करते हैं और यह देखते हैं कि कौन मनुष्य अहंकार छोड़कर सेवा के भाव से झुकता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि माघी पूर्णिमा का अर्थ ही है सिद्धि और विजय दिलाने वाली पूर्णिमा। जिसके पास अधिक देने को कुछ ना भी हो, यदि वह इस दिन मौन भाव से गौ माता को थोड़ी सी वस्तु भी अर्पित कर दे तो उसका जीवन धीरे धीरे नई दिशा पकड़ लेता है। उस व्यक्ति ने यह बात हृदय में उतार ली। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण किया और बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे के पूरी श्रद्धा से गौ माता को थोड़ा सा चारा और गुड़ अर्पित कर दिया। कथा कहती है कि उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन की सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले उसके मन का भय कम हुआ, फिर सोच में स्पष्टता आई, उसके बाद काम में स्थिरता आने लगी और कुछ ही महीनों में वही व्यक्ति अपने परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन जीने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा का प्रभाव ही ऐसा है कि इस दिन किया गया सेवा कर्म मनुष्य को हर क्षेत्र में विजय दिलाता है। और गौ माता इसलिए इस तिथि का केंद्र मानी गई हैं क्योंकि उनमें 33 कोटि देवताओं का वास बताया गया है। इसी कारण इस दिन भगवान विष्णु का प्रभाव भी विशेष होता है और अहंकार त्याग कर की गई सेवा से वर्षों से अटकी हुई परिस्थितियां भी गति पकड़ने लगती हैं। और जो लंबे समय से नहीं हुआ वह 1 महीने के भीतर होने लगता है। सनातन परंपरा यह भी बताती है कि जिस घर में गौ माता की कृपा स्थायी हो जाती है वहां धन केवल आता ही नहीं बल्कि टिकता भी है। क्योंकि गौ सेवा केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि जीवन को संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक दिशा देने वाली दिव्य शक्ति है। कथा आगे यह भी कहती है कि उस व्यक्ति ने माघी पूर्णिमा के बाद भी गौ माता के प्रति सेवा भाव नहीं छोड़ा और यही कारण था कि उसके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे शांत होती चली गई। शास्त्रों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पश्चात उसी पवित्र भाव से श्रद्धा से तैयार किया गया अन्न, फल या चारा गौ माता को अर्पित करने से जीवन में छिपे हुए पितृदोष, ग्रह बाधाएं और अदृश्य नकारात्मक प्रभाव स्वतः शांत होने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की परिक्रमा करता है और उनके चरणों का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रहा कठिन समय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और नए अवसर बिना बुलाए जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। शास्त्र यह भी कहते हैं
कि गौ माता के कुबड़ में गुरु तत्व का वास होता है और इसी कारण गौ सेवा से व्यक्ति के निर्णय सही होने लगते हैं, भ्रम दूर होता है और मेहनत सही दिशा में फल देने लगती है। जो लोग वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं देख पाते, उनके लिए 1 फरवरी की यह माघी पूर्णिमा भाग्य को जागृत करने वाली चाबी बन जाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने गौ सेवा को सभी दानों से श्रेष्ठ बताया और पूर्णिमा को उस सेवा का सबसे शक्तिशाली और फलदायी दिन माना। क्योंकि जब मनुष्य सच्चे भाव से झुकता है, तब लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में स्थायित्व लेकर प्रवेश करती है और फिर अभाव केवल एक बीती हुई स्मृति बनकर रह जाता है। माघी पूर्णिमा का महत्व चलिए जानते हैं आपको कथा के माध्यम से, जिसे सुनकर ही समझ में आ जाएगा कि यह तिथि कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई भी छोटा सा उपाय किया जाए तो मनुष्य का दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल जाता है। प्राचीन समय की बात है, जब इंद्र की सभा में माल्यवान और पुष्पति नाम के गंधर्व और अप्सरा अपने कर्मों के कारण श्राप पाकर कष्ट भोग रहे थे। उनका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो गया था। वे हिमालय की कंदराओं में दुख भोग रहे थे। ना उन्हें भोजन मिलता था, ना ही शांति। वे सोचते थे कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया कि यह दुर्गति हुई। लेकिन माघ मास की पूर्णिमा आई। उस दिन संयोगवश उन्होंने श्रद्धा भाव से भगवान का ध्यान किया और अनजाने में ही उनका उपवास हो गया। उस दिन उन्होंने ना तो पाप किया, ना ही किसी जीव की हत्या की। ठंड के कारण वे रात भर जागते रहे और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। अनजाने में ही सही उनका माघी पूर्णिमा का पुण्य फल पूर्ण हो गया। और देखिए चमत्कार, अगले ही दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु नारायण की कृपा से उनका सारा कष्ट दूर हो गया और उन्हें पुनः दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। वे सीधे बैकुंठ लोक को गमन कर गए। जब अनजाने में किए गए कर्म का इतना फल है, तो सोचिए, जो मनुष्य 1 फरवरी को जानकर विधि विधान से गौ सेवा और श्री हरि का पूजन करेगा, उसका भाग्य कैसे नहीं बदलेगा। साधु संतों का कहना है कि माघी पूर्णिमा वह तिथि है जो घोर से घोर पापों को भी जलाकर राख कर देती है। यही बात शास्त्रों में बार बार समझाई गई है। यदि जीवन की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है, तो माघी पूर्णिमा उसे बाहर निकालने का सामर्थ्य रखती है। इस दिन यदि केवल स्नान, दान ही नहीं, बल्कि गौ माता की सेवा कर ली जाए और विशेष रूप से तिल और गुड़ खिलाया जाए, तो मनुष्य के कई जन्मों का दुर्भाग्य पिघलने लगता है। तिल पाप नाशक है और गौ माता करुणा का स्वरूप। जब दोनों माघी पूर्णिमा के दिन मिलते हैं, तब स्वयं नारायण की कृपा प्रकट होती है। ये बात हर उस व्यक्ति को हृदय में उतार लेनी चाहिए जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। घर लौटकर आप देखें कि आपके पास गौ माता को देने के लिए क्या है। थोड़े से फल, थोड़ा सा गुड़ या हरा चारा ही क्यों ना हो, उसे बड़े प्रेम से लें। मन में कोई मांग नहीं रखें और गौशाला की ओर चल पड़े। वहां एक गौ माता शांत भाव से खड़ी हो तो अपने हाथों से वह वस्तु उसे खिलाएं और मन ही मन कहें कि हे मां, मैं नहीं जानता मेरा भाग्य कब बदलेगा, लेकिन आज मैं तुम्हारी सेवा बिना किसी स्वार्थ के कर रहा हूं। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता के मुख से निकला तृप्ति का भाव सीधे बैकुंठ तक पहुंचता है। उस क्षण आपको ऐसा लगेगा जैसे मन का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। हालांकि बाहर से तुरंत कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। जैसे उस माल्यवान और पुष्पवती का जीवन एक रात के पुण्य से बदल गया, वैसे ही आपका जीवन भी इस छोटे से उपाय से बदल सकता है। प्रभु ने स्वयं कहा है कि जो माघ मास की पूर्णिमा पर मेरी शरण में आता है और गौ ब्राह्मण की सेवा करता है, उसे मैं अपने हृदय में धारण करता हूं। तिल से कष्ट कटते हैं, पितृदोष शांत होते हैं और गौ माता की सेवा से दरिद्रता का नाश होता है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुरंत नहीं, लेकिन स्थायी रूप से होगा। समय के साथ आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। जिस व्यापार में आप लगातार घाटा झेल रहे थे, उसमें धीरे धीरे लाभ आने लगेगा। पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलने लगेंगे। घर का वातावरण शांत होने लगेगा और आपसी कलह कम होने लगेगी। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपके मन से भय समाप्त हो जाएगा। अब आप हर सुबह भगवान का स्मरण कृतज्ञता के भाव से करेंगे। यह समझ में आ जाएगा कि माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को खिलाया गया अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि वह मनुष्य के भाग्य की दिशा बदलने वाला पुण्य कर्म है।
शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा वह द्वार है जहां से असफलता लौटने लगती है और सफलता का प्रवेश होता है। जो व्यक्ति इस दिन गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में दरिद्रता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। माघ मास में किया गया दान पुराने कर्मों की जटिल गांठ को खोल देता है और जीवन की राह को सरल बना देता है। यही कारण है कि हमारे आर्य मुनियों ने कहा है कि यदि जीवन में बार बार मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले तो 1 फरवरी की इस पूर्णिमा को हल्के में ना लें। उस दिन श्रद्धा, सेवा और सरल भाव से किया गया छोटा सा कर्म भी बड़े सौभाग्य का कारण बन जाता है। इसलिए माघी पूर्णिमा केवल एक व्रत या स्नान नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने दुर्भाग्य को विदा करने का और सौभाग्य को आमंत्रित करने का। जो इस दिन गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाता है, उसका जीवन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदलने लगता है, और यही इस माघी पूर्णिमा का सच्चा महत्व है। लेकिन दोस्तों, इस दिन कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, वरना पति पत्नी के संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि पूर्णिमा का महत्व केवल पूजा तक नहीं, बल्कि वाणी, आचरण और मन को भी शुद्ध रखना उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों, इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करना वर्जित है। माघी पूर्णिमा को पूर्णता का दिन कहा गया है और इस दिन विशेष रूप से सात्विकता का पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यदि व्यक्ति के जीवन में धन की रुकावट हो, मेहनत के बाद भी पैसा टिकता न हो, आय आती हो पर खर्चों में बह जाती हो, तो यह संकेत माना जाता है कि गुरु और शुक्र की ऊर्जा कमजोर या असंतुलित है। ऐसे व्यक्ति के लिए माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को केवल हरा चारा या रोटी नहीं, बल्कि पीले रंग के अनाज में गुड़ मिलाकर साथ में थोड़ा सा घी लगाकर खिलाना अत्यंत विशेष माना गया है। पीला रंग गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, गुड़ शुक्र की मधुरता को दर्शाता है और घी अग्नि तथा समृद्धि का प्रतीक है। जब यह मिश्रण गौ माता के मुख से स्पर्श करता है तो माना जाता है कि गुरु कृपा से आय के मार्ग खुलते हैं और शुक्र की कृपा से धन टिकने लगता है। यदि कोई व्यक्ति नौकरी में बार बार अपमान, अस्थिरता, बॉस से तनाव या कार्यस्थल पर षड्यंत्र का सामना कर रहा हो, तो यह शनि और राहु के असंतुलन का संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को सूखा भूसा, काले तिल मिले चारे के साथ थोड़ा सा सरसों का तेल सूंघने भर के लिए देना विशेष फलदायी माना गया है। शनि को सूखापन और संयम प्रिय है, जबकि तिल राहु केतु की उग्रता को शांत करते हैं। जब गौ माता इस प्रकार का आहार ग्रहण करती हैं, तो व्यक्ति के जीवन से अनावश्यक भय, बाधा और मानसिक दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि विवाह में देरी हो रही हो, संबंध बनते बनते टूट जाते हों, या वैवाहिक जीवन में प्रेम की कमी हो, तो यह चंद्रमा और शुक्र की दुर्बलता मानी जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, इसलिए इस दिन गौ माता को दूध में भीगी हुई रोटी, ऊपर से मिश्री या खांड छिड़ककर खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। दूध चंद्रमा का, मिश्री शुक्र का और रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। यह संयोजन भावनात्मक स्थिरता, प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में मन न लगने, याददाश्त कमजोर होने या प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफलता से परेशान हो, तो यह बुध और चंद्र की अशांति मानी जाती है। ऐसे में माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को हरे चारे के साथ साबुत धनिया या सौंफ मिलाकर खिलाना एक अत्यंत सूक्ष्म और दुर्लभ उपाय माना गया है। हरा रंग बुध का, सुगंध चंद्र की और गौ माता का स्पर्श बुद्धि को स्थिर करता है। इससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति में धीरे धीरे सुधार देखा जाता है। जो लोग व्यापार में घाटा, साझेदारी में धोखा या निवेश में नुकसान झेल रहे हों, उनके लिए यह माना जाता है कि राहु और केतु की छाया कर्मक्षेत्र पर पड़ रही है। माघी पूर्णिमा के दिन ऐसे व्यक्ति यदि गौ माता को नारियल का छोटा टुकड़ा, जौ और थोड़ी सी खीर एक साथ अर्पित करते हैं, तो यह राहु केतु के भ्रम को शांत करने का विशेष उपाय माना जाता। नारियल पूर्णता, जौ स्थिरता और खीर मानसिक संतुलन का प्रतीक है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार बीमारी, कमजोरी या बिना कारण थकान बनी रहती हो, तो यह सूर्य और मंगल की ऊर्जा में कमी का संकेत माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को गेहूं की मोटी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और हल्दी का हल्का लेप करके खिलाना शुभ माना गया है। हल्दी सूर्य की तेजस्विता और मंगल की शक्ति को जागृत करती है।
नक्षत्रों की दृष्टि से भी माघी पूर्णिमा का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि चंद्रमा रोहिणी, मृगशिरा या हस्त नक्षत्र में हो तो गौ माता को मीठा और स्निग्ध आहार अधिक फलदायी माना जाता है। यदि चंद्रमा मूल, ज्येष्ठा या आर्द्रा जैसे तीव्र नक्षत्रों में हो तो सादा, सूखा और संयमित आहार देना अधिक उपयुक्त माना जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान, साधना या मन की शांति चाहता हो, उसके लिए माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को केवल हरा चारा और स्वच्छ जल बिना किसी दिखावे के मौन भाव से अर्पित करना ही सबसे बड़ा उपाय माना गया है। कहा जाता है कि ऐसी सेवा से मन के विकार स्वतः शांत होने लगते हैं। यह भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन गौ माता को भोजन कराते समय मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी, दिखावा या अहंकार न हो। भोजन चाहे साधारण हो, लेकिन भावना शुद्ध होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता पेट से नहीं, भाव से तृप्त होती हैं। भक्तों, हमारे ऋषियों ने बताया है कि पुण्य तिथियों के दिन पाप पुरुष अन्न में निवास करता है, इसलिए इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भूल से भी तामसिक वस्तुओं का सेवन कर लेता है तो उसका पुण्य फल क्षीण हो जाता है। प्याज, लहसुन और मांसाहार तो इस दिन छूना भी वर्जित है। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं, उनके घर पर लक्ष्मी माता का वास होता है और उनके जीवन से दरिद्रता स्वतः समाप्त हो जाती है। चौथी बड़ी गलती है शयन करना, यानी दिन में सोना। पूर्णिमा का व्रत या नियम रखने वाले को दिन भर जागरण की स्थिति में रहकर भगवान का नाम जपना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन आलस्यवश या आदतवश दिन में सोता है तो उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि पुण्य तिथि के दिन सोने से व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होती है। इसलिए इस दिन नींद से अधिक महत्व भजन कीर्तन और प्रभु के स्मरण का है। यदि शरीर थका हुआ हो तो थोड़ी विश्रांति ले सकते हैं, लेकिन दिन भर आलस्य और निद्रा में डूबे रहना भगवान विष्णु का अपमान माना जाता है। साथ ही साथ नकारात्मक सोच रखना और दूसरों की निंदा करना भी वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा पर मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन ईर्ष्या, द्वेष, चुगली या निंदा करता है तो वह अपने पुण्य को स्वयं नष्ट कर देता है। इस दिन किसी की बुराई करना ऐसा है जैसे भगवान के मंदिर में अपवित्र वस्तु ले जाना। यदि मनुष्य इस दिन शुभ विचार रखे, दूसरों की मदद करें और प्रभु के नाम का स्मरण करें तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए तो यह और भी आवश्यक है, क्योंकि यदि वे अपने घर परिवार की निंदा करेंगी तो गृह लक्ष्मी स्वयं उनसे रूठ सकती है। अगली गलती है दान और सेवा से विमुख रहना। यह दिन केवल उपवास का ही नहीं बल्कि परोपकार का भी होता है। यदि व्यक्ति इस दिन भूखे को भोजन नहीं कराता, साधु संतों की सेवा नहीं करता, गाय को चारा नहीं डालता और जरूरतमंद की मदद नहीं करता तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। भविष्य पुराण और पद्म पुराण में लिखा है कि माघ मास की पूर्णिमा पर किया गया दान 1000 गुना फल देता है। खासकर तिल, वस्त्र और गौ सेवा को इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए यदि आपके पास सामर्थ्य है तो किसी गरीब को भोजन कराएं, गाय को गुड़ या हरा चारा खिलाएं और ब्राह्मण को दक्षिणा दें। यही असली माघी पूर्णिमा का सार है। कहना पड़ेगा, इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या घर के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताई गई इस एक चीज को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन, संपदा, सुख, समृद्ध, शांति आदि चाहिए, भगवान श्री हरि जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी चाहिए, उसे प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि सभी पूर्णिमा का व्रत करना संभव ना हो तो कुछ खास पूर्णिमा तिथि है, जैसे कि माघी पूर्णिमा का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। वहीं शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा, पाठ, व्रत, उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के दान से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत, उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं
तो कम से कम माघी पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर करें। पंचांग के अनुसार साल 2026 में माघी पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 31 जनवरी को रात 9:36 पर होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 1 फरवरी रविवार को शाम 6:40 पर होगा। चूंकि 1 फरवरी को पूर्णिमा तिथि सूर्योदय से लेकर शाम तक विद्यमान, इसलिए माघी पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को ही किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि रविवार को पड़ रही है, जो सूर्य देव का दिन है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ पूर्णिमा पर सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। ऐसा करने से व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने वालों पर आजीवन कृपा बरसती है। भक्तों, इस पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको पूर्णिमा तिथि के व्रत को करने का संकल्प लेना है, जिसके लिए माघी पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल, तिल या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मैं श्री हरि की कृपा पाने के लिए माघी पूर्णिमा व्रत का संकल्प करती हूं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगाजल छिड़कें। पूजा में पीले फल, तिल के लड्डू, मिष्ठान और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल, फलाहार या एक भुक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। आपका यह संकल्प पूरा हुआ। अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा की संध्या विधि। सुबह के संकल्प के बाद शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना न भूलें। माघी पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। अर्घ्य देने के लिए जल में थोड़ा कच्चा दूध, चीनी और सफेद फूल मिलाएं। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर से जीवन में चल रही परेशानियों से, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी प्रतिपदा को प्रातः स्नान करें। तुलसी जल चढ़ाएं और भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति तिल, वस्त्र या अन्न का दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। चूंकि माघ माह समाप्त हो रहा है, इसलिए इस अंतिम दिन भगवान श्री हरि विष्णु को एक दीपक दान अवश्य करें। दीपक दान अर्थात हर रोज भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष या तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर लें। साथ ही इस दिन यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के दक्षिण दिशा में दीपक रखकर यह प्रार्थना करें, हे पितृगण, यदि मुझसे पूर्व जन्मों या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आसमान की बुलंदियों को छुए। अगर आप किसी नदी,
सरोवर या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदे गंगाजल और काले तिल की मिला लें। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यह पूर्णिमा स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। भक्तों, सनातन धर्म में माघी पूर्णिमा तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पाप नाशिनी बताया गया है। भक्तों, ये एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु प्रयागराज के संगम और पवित्र नदियों के तट पर एकत्र होते हैं, कल्पवास का समापन करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और पितृकार्य जैसे तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम, हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा, नासिक की गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा उनके हर भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से व्रत और पूजा करता है। इस पावन दिन की शाम पितरों के नाम पर दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ये दीपक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। तो आइए भक्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से एक जानकारी बताते हैं। कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। कई लोग सिर्फ भागों में देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ। याद रखिए, आधी श्रद्धा और अधूरा समर्पण कभी पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप इस पूर्णिमा की संपूर्ण कृपा के पात्र बन सकें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। भक्तों, 2026 में माघी पूर्णिमा तिथि पर यदि मुहूर्त अनुसार कार्य किए जाएं तो फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूलकर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता, पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। माघी पूर्णिमा के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान है, सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल और तिल, गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दिन दान नहीं करते उनके भाग्य में दरिद्रता बनी रहती है। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों, 99 हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस पूर्णिमा के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पूर्णिमा तिथि, विशेषकर माघी पूर्णिमा तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। माघी पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहां तक कि जो लोग पान अथवा पान, मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है
और भगवान नारायण नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह बहुत खास पूर्णिमा तिथि है, जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह की तामसिक यात्रा से बचना चाहिए, यानी गलत उद्देश्यों से यात्रा न करें। यह दिन मौज मस्ती करने का नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस माघी पूर्णिमा के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढकर लाए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार न आने दें कि यह भोजन आप करवा रहे हैं। यह सब कार्य प्रभु ही करते हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। मन में यह भावना रखकर भोजन कराने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वहीं दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार पूर्णिमा जैसी शुभ तिथि पर आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल और थोड़े काले तिल अवश्य चढ़ाने चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, सिर्फ एक बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन एवं समृद्धि के देवता बन गए थे। इसीलिए दोस्तों, माघी पूर्णिमा की शाम अपने एवं अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति माघी पूर्णिमा की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, माघी पूर्णिमा भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े कोई वैष्णव हैं तो वह भगवान भोलेनाथ ही हैं। और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगाकर उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। एवं यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिलाकर आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। ओम नमो नारायण। और इस दिन यदि आपने सही तरह से दान तथा पूजा पाठ कर लिया तो आपका जीवन सफलताओं से भर जाएगा। देश भर के साधु संतों और ज्योतिषाचार्यों द्वारा कहा गया है कि इस माघी पूर्णिमा तिथि पर यदि आप विधिवत स्नान बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, फिर जरूरतमंदों को दान देंगे और शास्त्रों में बताए गए उपायों को अपनाएंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। लेकिन सबसे पहले भक्तों निवेदन है, आपसे कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि माघी पूर्णिमा 2026 के दिन कौन से उपाय और कार्य सबसे अधिक फलदायी माने गए हैं और किन चीजों से इस दिन बचना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति तथा स्वास्थ्य की वृद्धि हो। भक्तों, माघ मास की यह पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में पुण्य, शुद्धि और सौभाग्य के द्वार खोलने वाली वह दिव्य घड़ी है, जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विशेष कृपा पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन यदि व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान करता है, विशेष रूप से यदि गंगा, यमुना या संगम में स्नान का सौभाग्य मिल जाए,
तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में एक नई चेतना का संचार होता है। यही कारण है कि प्रयागराज में माघ मेला और महाकुंभ को कुंभ के समान पवित्र माना गया है, क्योंकि इस समय किया गया स्नान और दान साधारण दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। माघी पूर्णिमा 2026 के दिन, जो कि रविवार को पड़ रही है, सूर्य देव की ऊर्जा और चंद्रमा की पूर्णता का विशेष संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी पूर्ण शक्ति में होते हैं, तब मनुष्य के मन और आत्मा दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस दिन मन का कारक चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और आत्मा के कारक सूर्य स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे किया गया कोई भी दान, जप या व्रत सीधे मन और भाग्य दोनों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि माघी पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय जीवन की जटिल समस्याओं को भी धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। भक्तों, इस पावन तिथि पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति माघी पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल या गाय का दान करता है, तो उसे हजारों और करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। यह दान केवल धन का नहीं होता, बल्कि यह अहंकार के त्याग और करुणा के जागरण का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा के बाद ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है और जिन समस्याओं का समाधान उसे असंभव लगता था, वे अपने आप सरल होने लगती हैं। हिंदू धर्म में माघ मास की पूर्णिमा को वर्ष की सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक माना गया है, क्योंकि यह माघ महीने की अंतिम तिथि होती है और इसके बाद फाल्गुन मास का आरंभ होता है। यह तिथि एक प्रकार से पुराने कष्टों के अंत और नए शुभ आरंभ का संकेत देती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान स्वयं विष्णु का ही एक रूप हैं और उनकी कथा जीवन में सत्य, संतुलन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। भक्तों, शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस दिन गंगा स्नान और मोक्ष की प्राप्ति का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से स्नान करता है और फिर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता का नाश होने लगता है और उसके घर में सुख, शांति तथा ऐश्वर्य का वास होता है। इस दिन की गई पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम होती है।